रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारी संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये सभी लोग वतन वापसी की राह देख रहे हैं और उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर है। भारत सरकार ने इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन गंगा। नमस्कार, मैं खुशी सोनकर स्वागत करती हूँ आपका BHN न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा की कवायद कहाँ तक पहुँचे और जानेंगे अब तक कितने भारतीयों की हुई है वतन वापसी। भारत एयरलिफ्ट के ऑपरेशन काफ़ी समय से करता आया है। 2015 में यमन के भीतर संघर्ष शुरू हुआ तो ऑपरेशन राहत चलाया गया। 2015 नेपाल भूकंप के बाद भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया। कोविड महामारी की शुरुआत में विदेश में फंसे नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। अब यूक्रेन संकट के समय ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं कि सरकार ने यही नाम क्यों चुना। इसका संकेत रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट से मिलता है। जब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो अगवानी के लिए गोयल भी मौजूद थे। उन्होंने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, माँ अपने बच्चों को संकट में कभी नहीं छोड़ती। यूक्रेन में फंसे ज़्यादातर भारतीय वहाँ पढ़ाई करने गए थे। गंगा को भारत में माँ का दर्जा मिला हुआ है। ऑपरेशन गंगा नाम देकर सरकार यह जाहिर करना चाहती है कि भारतीय कहीं भी फंसे हों, उनकी मातृभूमि उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। भारत सरकार ने तय किया कि बचाव अभियान पर जो भी खर्च आएगा वह भारत सरकार वहन करेगी। क्योंकि यूक्रेन का एयरबेस बंद है, इसलिए पड़ोसी देशों पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा को रफ्तार देने के लिए भारतीय सरकार ने भारतीय वायुसेना को इस मुहिम में शामिल करने का निर्णय लिया। 2 मार्च से ही वायुसेना भारतीय नागरिकों को वतन वापसी करने के कार्यरत हो गई है। ऑपरेशन के तहत अब तक हज़ारों भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है, जबकि अभी भी 8000 भारतीय यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन में फंसे ज़्यादातर भारतीय अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की ओर निकलने में कामयाब हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें से अब तक 17,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी 8,000 भारतीय यूक्रेन में मौजूद है, जिनमें 50% पश्चिमी हिस्से की ओर जा चुके हैं, जबकि शेष 50% खार्किव, सूमी और दक्षिणी हिस्से में मौजूद हैं, जो संघर्ष वाले क्षेत्र हैं। आपको बता दें कि 4 मार्च को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 9 फ्लाइट्स ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लेकर भारत पहुंचेंगी। अब तक 17 फ्लाइट्स के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की योजना में तेज़ी लाई है। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को लाने के लिए कुल फ्लाइटों के फेरों को बढ़ा दिया गया। 4 मार्च तक कुल 36 उड़ानें यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए निर्धारित हैं। ये उड़ानें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट के बेड़े की हैं। युद्ध कहीं पर भी हो, लेकिन इसका परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। इस जंग की आंच भारत तक भी पहुंच गई है, जहां पर देश ने यूक्रेन में फंसे अपने 2 नागरिकों को खो दिया है। हम कामना करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस वतन लेकर आएगी, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। धन्यवाद। देश विदेश और आपके शहर से जुड़ी हर ताज़ा तरीन खबर को जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।